हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ कैरेक्टर स्पॉटलाइट। मैं हूं आयशा और मेरे साथ है मोमना। अस्सलाम वालेकुम मोमना, क्या हाल चाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आयशा, तुम कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज हम एक और एपिसोड लेकर आ गए हैं कैरेक्टर स्पॉटलाइट की। और आज हम जिस कैरेक्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है नवीद फ्रॉम ब्रेकिंग न्यूज़, प्लेड बाय अली सफ़ीना। यस। तो हमें तो ये कैरेक्टर भी बहुत पसंद आया, हमने इसको बहुत एंजॉय किया जब हम ब्रेकिंग न्यूज़ ड्रामा देख रहे थे। लेकिन मोमना, आप मुझे ये बताएं कि हमें क्यों लगता है कि कैरेक्टर जो है एक स्पॉटलाइट डिजर्व करता है? मुझे इसलिए लगता है ये कैरेक्टर स्पॉटलाइट डिजर्व करता है, और हमने इसके बारे में डिस्कशन भी की कि अच्छा यार, ब्रेकिंग न्यूज़ हमारी जो सारी जर्नी थी, व्यूइंग एक्सपीरियंस था, वो बहुत बहुत अच्छा था। और हम हमेशा एक शो स्टीलर एक कैरेक्टर को ज़रूर देते हैं जब भी कोई ड्रामा खत्म होता है, जिसमें हमें लगे कि नहीं भाई, इस कैरेक्टर को स्टैंड आउट परफॉर्मेंस मिलनी चाहिए, इस जैसा कैरेक्टर और कोई नहीं था और सारा कुछ। और हम सोचते रहे, मैंने कहा यार हर कैरेक्टर इतना अच्छा है, हम लोग किसको दें किसको दें? फिर हम कंक्लूजन पे पहुंच गए और बहुत जल्द पहुंच गए कि नहीं, अली सफीना एज नवीद बहुत डिजर्विंग है फॉर अ शो स्टीलर एंड हेंस अ स्पॉटलाइट एज वेल, क्योंकि यार इतना एब्सोल्युटली। नुआंस्ड कैरेक्टर और इतना वेल प्लेड। आप इसको एंटागनिस्ट भी नहीं कह सकते, एंटा हीरो आई थिंक हम इसको कह सकते हैं, काइंड ऑफ। बिल्कुल भी नहीं मुझे याद लास्ट कौन था। ठीक है ना? तो मैंने कहा यार ये तो डिज़र्व करता है, ये तो हमारे पास ये कैरेक्टर, हम इस पे बात करनी चाहिए। तो बेसिकली नवीद एक अ, पाकिस्तानी मीडिया चैनल, जो कि बहुत बिग चैनल नहीं है, इट्स काइंड ऑफ अ नीश चैनल, उसका एक टॉप एंकर है। ठीक है? अब हमें जो ही ड्रामा स्टार्ट होता है, हमें उसकी कोई जर्नी नहीं दिखाई कि अच्छा वो यहाँ तक पहुँचा कैसे, वो खाली वाया डायलॉग्स ही है, कोई फ्लैशबैक्स भी नहीं हाँ। है। तो बेसिकली हम जैसे-जैसे प्रोग्रेस करते जाते हैं, हमें पता चलता जाता है, अच्छा नवीद ने ऐसी ही अपनी जगह बनाई होगी, या जो भी उसका पास्ट रहा है, जो भी उसकी टेंडेंसीज़ हैं। लेकिन हम उसका ये भी नहीं कह सकते, काइंड ऑफ उसका हमने डाउनफॉल भी देखा, मगर हम कह सकते हैं कि उसका एक तरह का हुँ। एम काइंड ऑफ आर्क बनी कि वी हैव सीन हिज हाई पॉइंट्स, वी हैव सीन हिज लो पॉइंट्स एज़ वेल, एंड देन बैक टू राइज़ अगेन। हाँ, तो राइज़ टू पावर, हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल। तो आई थिंक ये एक ओवरऑल कैरेक्टर था। अब इसकी हम कह सकते हैं कि बहुत सिंपल सी आर्क है, मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि कैरेक्टर खुद में बहुत नुआंस्ड है। तो आई थिंक लेट्स स्टार्ट विद कैरेक्टर ट्रेट्स। अगर हम कुछ बेसिक सी बात करेंगे, नवीद है कौन? तो आई थिंक सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक है कि ही नोज़ हिज शिट। आई थिंक जो एक चीज़ अगर हम कह सकते हैं हाँ। ना इस कैरेक्टर के बारे में, वो ये है कि अगर वो इस पोज़ीशन पे है ना, तो इट्स टोटली बिलीवेबल कि वो क्यों है, ठीक है ना? उसके अंडर उसकी टीम काम करती है, एंड बेसिकली उसके दम पे ना पूरा चैनल चल रहा है, हालाँकि ही इज़ नॉट द ओनर ऑफ द चैनल। ही इज़ अ टॉप एंकर, और वो भी एक शो का, ठीक है? लेकिन यूँ समझ लो कि उस शो के ज़रिए ही सारी टीआरपीज़ आती हैं, और जो पॉलिटिकल एफ़िलिएशंस चैनल की हैं भी, वो भी नवीद के ज़रिए ही हैं। तो बेसिकली हम कह सकते हैं उस हुँ। चैनल का ना सरताज यही है। व्हाट नवीद डज़ इज़ द लास्ट, ठीक है ना, लास्ट स्ट्रॉ कि अच्छा ये ही होगा। अब एक कैरेक्टर है, अगर उसके पास इतनी पावर है, तो ऑब्वियसली इट्स वेरी अनरियल अगर हम कहें कि अच्छा वो उसको अब्यूज़ नहीं करेगा, और ऐसा ही होता है, वो फुल अब्यूज़ भी करता है, और जिस तरह से वो इवन अपने वर्कर्स को भी, उसने मिनियंस रखे होते हैं, दे आर नॉट इवन कलीग्स, वो उनको कलीग्स भी नहीं समझता। हाँ। तो आपको इंट्रिगिंग भी लगता है कि अच्छा यार ये किस तरह का बंदा है कि अच्छा ये इस तरह से कर रहा है। आप कहते हो अच्छा यार हम तो ना इसको फुल हेट करने वाले हैं। इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली पैसे फेंक रहा है अपने वर्कर्स के ऊपर, और भी जो चीज़ें करप्ट भी है, हुँ। और इस तरह की चीज़ें मैनिपुलेटिव भी है। सारी जो आप वाइसेस कह सकते हो, एक टिपिकल करप्ट न्यूज़ चैनल के न्यूज़ एंकर में हो सकती है। लेकिन हमें ना बहुत जल्द ही ना उसकी बैक स्टोरी भी बता देते हैं। ठीक है? और देयर इज़ अ सीन एज़ वेल, और आई थिंक वो कोई पहली 4-5 किस्तों में ही आ जाता है, वेयर ही इज़ सेल्फ हार्मिंग। ठीक है? अब उस टाइम पे ना या हम कहते हैं अच्छा ओके, दिस इज़ समथिंग जो कि एक बहुत ही जिसे कहते हैं ना, प्राइवेट स्पेस में कैरेक्टर के घुस गए हैं, एंड वी कैन सी, और आप नहीं एक्सपेक्ट करोगे अच्छा यार ये कैरेक्टर जो खुद बाहर से ही हैज़ दिस टावरिंग प्रेजेंस, और वो इतना सिनिस्टर होगा, इतना सॉर्टेड है कि उसको पता है कौन-सा स्ट्रैटेजी किधर लगानी है, वो रात को घर जाकर ऐसा क्यों करता होगा? लेकिन जैसे-जैसे उसकी स्टोरी खुलती है, हम देखते हैं कि अच्छा नहीं, एक टेंडेंसी है कि अच्छा जब भी ही डज़ समथिंग मॉरली रॉन्ग, या जो अपने प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट जाकर, या किसी के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट जाकर, एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट जाकर वो कुछ करता है ना, तो ही पनिशेस हिमसेल्फ। और वो यूजुअली यही या होते हैं, ऑब्वियसली उसके जो फादर होते हैं वो भी एक न्यूज़ एंकर तो नहीं होते, लेकिन न्यूज़ में काम करते होते हैं एज़ अ जर्नलिस्ट। ठीक है? और ही इज़ आई थिंक उनका अखबार में, हाँ, रिपोर्टर होते हैं। हाँ, और वो बहुत एक कह सकते हैं कि ही वर्क्स फॉर हाकिम, जो कि पॉलिटिशियन है ऑपोज़िशन में, उनके लिए काम करते होते हैं, और एक्स वाई ज़ेड रीज़न की वज़ह से बेसिकली ही डाइज़, और वो आप कह सकते हो कि अपनी ईमानदारी की वज़ह से ऐसे हुए होते हैं।
तो ही फील्स कि शायद उसके फादर को ना उनकी ईमानदारी की काइंड ऑफ सजा मिली है, ठीक है, यही वो क्या फायदा उनको बेसिकली ये ईमानदारी करने का, तो बेसिकली ही वांट्स टू बी काइंड ऑफ एन ऑपोजिट टू व्हाट हिज फादर स्टूड फॉर, बट एट द सेम टाइम वो हुँ, उनको इवेंज भी कर रहा है, ठीक है ना, बाय हेल्पिंग द ऑपोजिशन पार्टी जो कि मियाँ साहब की है, वो उनके माउथ पीस है, उनकी हेल्प करता है अपने फादर का बदला हुँ। लेने के लिए। तो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि उसके फादर का जो कोड ऑफ कंडक्ट था, वो जो ऑनेस्टी थी, वो उसको कहीं न कहीं गिल्ट है उस चीज़ का अपने अंदर कि मैं गलत काम करता हूँ, यानी कि मैं सही नहीं कर रहा। तो वहाँ से ना आपको मॉरल एम्बिग्विटी मिल जाती है कि अच्छा यार, ये कैरेक्टर इतना सीधा नहीं है, इसके अंदर कोई इनर कॉन्फ्लिक्ट है, और जो बात हमने हाँ। मिशाल में भी की थी कि वो भी एक बहुत वेल रिटन कैरेक्टर है इनर कॉन्फ्लिक्ट के मामले में। आई थिंक नवीद इज़ द ओनली कैरेक्टर जिसका इनर कॉन्फ्लिक्ट मिशाल के बाद हमें देखने को मिला है। हाँ, नहीं एब्सोल्युटली। और ये मॉरल एम्बिग्विटी की तुम जो बात कर रही हो ना, मतलब अब यही मैं तुम्हें कह रही हूँ कि द रीज़न व्हाई वी नीड टू टॉक अबाउट वेल रिटन एंटागनिस्ट और एंटी हीरो या ग्रे हुँ, हुँ। कैरेक्टर्स, जो भी हम जिस रियल में भी इन कैरेक्टर्स को लेकर आते हैं, इसलिए क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे ड्रामाज में ना पहली बात तो कैरेक्टर्स बहुत ब्लैक एंड व्हाइट है, ठीक है। और जहाँ पे कोई अच्छा कैरेक्टर जाते जाते एक काम गलत कर दे, उसे कहते हैं जी हाँ जी ये ग्रे कैरेक्टर है, जबकि ऐसा नहीं ऐसा होता। नहीं होता, ऐसा ठीक है। बिल्कुल नहीं होता। ऐसा नहीं। बिल्कुल, तो ये बड़ी मिसकंसेप्शन है कि हम लोगों को अभी तक ना वो डेफिनेशंस ही हमारे माइंड में सही से बन पाई कि अच्छा यार ये ग्रे कैरेक्टर या एंटी हीरो या ये सब चीज़ें एग्ज़ैक्टली क्या होती हैं। अब नवीद की जहाँ तक हम बात करें, थ्रू एंड थ्रू, जैसे अभी तुम ज़रा सारी डिस्क्रिप्शन दे रही हो उसकी ट्रेड्स को लेके, पर्सनैलिटी का जो एक स्केच है उसको देखकर, आप ये कहोगे यार क्या ये इंतहाई करप्ट इंसान है। मगर उस करप्ट इंसान के भी कुछ असूल हैं। ऐसा नहीं है कि अच्छा हर चीज़ बस ठीक है, उसने गलत करनी है तो हाँ, जहाँ-जहाँ उसका वो कर सकता है ना, वो खराब काम करेगा, नहीं। अब अगर आप उसको घर की स्पेस में, उसकी वही बात है प्राइवेट स्पेस में आप उसको देखो, तो अपनी वाइफ़ की तरफ भी वो सपोर्टिव है, उसकी वाइफ़ हुँ। की पीआर एजेंसी है, राइट? तो ठीक है, ज़ाहिर है वो सारे करप्शन के मामलात में अपनी वाइफ़ को भी जिस तरह ज़ाहिर है फ़ेवर कर रहा है, बाय डूइंग हिज़ शो एंड ऑल हुँ, ऑफ दैट, हुँ, वो तो हुँ। ख़ैर सारा स्टोरी में वाज़िह है। लेकिन अपनी मदर की तरफ जिस तरह केयरिंग है, राइट? सिमिलरली हुसैन जो उसकी टीम में उसका पहले प्रोड्यूसर होता है, बाद में वज़मत की टीम जॉइन कर लेता है। तो वो पता चलता है कि अच्छा जो इसके फ़ादर थे, अली सफ़ीना के जो कैरेक्टर के, नवीद के जो फ़ादर थे, वो और हुसैन के फ़ादर इकट्ठे अखबार में काम करते थे। तो ये दे यूज्ड टू बी कॉलीग्स, राइट? तो उस वज़ह से रेफ़रेंस के थ्रू चलो जी हुसैन उनकी टीम में काम कर रहा है, तो हालाँकि वो भी हुसैन के क्योंकि क्लैश है उन दोनों का, आइडियोलॉजी का क्लैश है कि वही बात है, वो आइडियलिस्टिक हुँ। जर्नलिज़्म को रिप्रेज़ेंट कर रहा है, ये बिज़नेस साइड ऑफ जर्नलिज़्म को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं वो क्लैश तो उनका है, उनको नहीं पसंद आता हुसैन का काम करने का तरीका। लेकिन वो उसको लेट्स से फायर नहीं करता, या वो उसके साथ इवन जब बाद में मियाँ साहब भी कहते हैं कि जी हल्की-फुल्की मौसीकी ज़रा हो जाए हुसैन के साथ, इसको ज़रा अब इसलिए मार पड़वाते हैं हुँ, कि उनके हुँ। पीछे भट्टे में उनके घुस जाता है एंड एवरीथिंग। तो वहीं पे उनको रोक देता है कि नहीं देखें, उनके फादर के मेरे पे बहुत एहसान है, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। उसकी मोटिवेशंस आपको समझ में आ रही ना, आई थिंक वो फिर एक अच्छे वेल रिटन कैरेक्टर की बिल्कुल। ना उसमें हुँ। कैटेगरी में चला जाता है। और आई थिंक नवीद इज़ वन ऑफ दोज़ कैरेक्टर्स जो कि बहुत अच्छे से लिखा भी गया, परफॉर्मेंस तो खैर बहुत अच्छी है, उसके बारे में भी हम डिटेल में आगे बात करेंगे। लेकिन आई थिंक लिखा उसको इतने नुआंसेस के साथ है ना कि यू जस्ट बिकम कंप्लीटली हुक्ड टू द कैरेक्टर कि अच्छा यार ये बंदा अब क्या करेगा, बिल्कुल, यू नो? और बिल्कुल, और आई थिंक जो वेल रिटन कैरेक्टर्स होते हैं ना, अब उसमें हम कह सकते हैं कि अच्छा यार, एक कैरेक्टर इतना अनलाइकेबल है, हार्डली उसके अंदर कोई हुँ, रिडीमिंग क्वालिटी है। चलो अब ये जो हम कह रहे हैं कि हाँ जी, अपनी वाइफ के साथ अच्छा है, अपनी मदर के साथ, वो तो कहते हैं ना, बुरे से बुरा आदमी भी अपनी माँ के साथ अच्छा ही होता है। लेकिन हुँ, आप ना उसको तो वो लाइकेबल तो नहीं है, ठीक है? लेकिन ही इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच, जिस वजह से ना आप कहते हो अच्छा यार, कहीं न कहीं इंटरेस्ट है मेरा इस कैरेक्टर में, और वो उसकी रीज़न्स यही है। अब जिस तरह एक और नुआंस की मैं बात करती हूँ, जो हम कह रहे हैं जो अपनी वाइफ़ के साथ बहुत अच्छा है। अब आप ये कहते हो, एस्टैब्लिश करोगे कि अच्छा हाँ, ओके, ही इज़ एट लीस्ट ही इज़ नॉट अ मिसोजिनिस्ट। आप ये कहते हो ना कि अच्छा चलो यार, इतना करप्ट इंसान है, एट लीस्ट ही इज़ नॉट अ मिसोजिनिस्ट। लेकिन तुम देख लो, जब मिशाल उसको चैलेंज करती है, उसकी काइंड ऑफ उसकी पोज़ीशन पे आ जाती है। एक तरह उनका एक कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट है, वो उसको काइंड ऑफ रिप्लेस भी कर देती है। उसने एक दफ़ा भी उसका नाम नहीं लिया, एटलीस्ट नॉट इन माय मेमोरीज़। उसने कहा हो कि अच्छा यार, मिशाल को सबक सिखाना है, मिशाल ऐसा करती नहीं, वो लड़की का भी कुछ करना है, उस लड़की का भी कुछ करना है। वो ना कॉन्स्टेंटली इस तरह उसको एड्रेस करता होता है, जो कि बहुत डिमीनिंग है। एक तरह बंदा कहता है जैसे डिमीन उसको करते ना हुए। कुछ हुँ, समझता नहीं है या कुछ इस तरह की चीज़ ना। तो इट मेड मी थिंक कि यार, अगर एक कैरेक्टर अपनी वाइफ़ के साथ या अपनी मदर के साथ इतना अच्छा है और इतना सपोर्टिव है, तो वो फिर क्या मतलब, वो अपनी कलीग के साथ या बाकी लड़की के साथ ऐसा क्यों है? तो फिर आई थिंक जब हमने डिस्कशन भी की थी, तो हमें यही हम इस कंक्लूजन पे पहुँचे थे, हाँ, उसकी ईगो ब्रूज़ एग्ज़ैक्टली। हुई है। वहाँ पे मिशाल इज़ अ थ्रेट टू हिम, थ्रेट टू हिज़ पावर। तो अब ये देखो कितना इंटरेस्टिंग है कि अच्छा, उस मामले में भी हम नहीं कह सकते कि अच्छा ही इज़ अ वेरी क्लीन स्लेट या वो बहुत सीधा-सीधा कैरेक्टर है। आइदर ही इज़ अ सुपर नहीं, मिसोजिनिस्ट नहीं। और ही इज़ नॉट।
कहते हैं ना उसकी नहीं, एब्सोल्युटली। ट्रेड्स के अकॉर्डिंग है कि अच्छा जहाँ पे वो औरतें उस पे डिपेंडेंट है वहाँ इज वेरी सपोर्टिव एंड वेरी अकोमोडेटिंग, बल्कि वो लड़ जाता है कि हाँ जी मैंने अपनी बीवी का ही तो सारा मुद्दा बनता है ना, इसकी बेसिस पे हाँ, यहाँ तक कि वो बिल्कुल, अपना बिल्कुल, एक हाँ। वाहिद बाप का जो बदला होता है उस चीज को भी कॉम्प्रोमाइज करने की हद तक आ जाता है, यानी वो अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत करता होता है। लेकिन हाँ, देन अगेन मैं एक और बात बोलूँगी, देन अगेन वो खाली बीवी की मोहब्बत नहीं है। ही सेज कि मैंने जो-जो लूज़ किया है, आई वांट दैट, तो वो कहीं न कहीं सेल्फिश गेन्स की या वज़ह से भी कर रहा है। ठीक है ना? तो आप ये भी नहीं कह सकते कि हाँ नहीं, जी, बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग है। सेल्फलेस लव है उसका उसकी बीवी की तरफ। तो दिस इज़ सच गुड राइटिंग कि मतलब मुझे तो याद ही नहीं पड़ता कि लास्ट टाइम आपने इतनी डाइसेक्शन किसी एंटी हीरो स्लैश एंटागनिस्ट की हो। इतने फ्लैट विलन्स लिखे जाते हैं ना हमारे तो, अच्छा जी अब वो कोई विलन है तो जी वो बस इविल लाफ्स करेगा और बस वो विलन फॉर द सेक ऑफ विलन उफ़! होगा और एक आधी उसको कोई रैंडम बैक स्टोरी वो भी एंड ऑफ द एपिसोड दे देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। पहले दिन से हमें एक वेल राउंडेड कैरेक्टर देखने को मिला है। अगर हम डायलॉग्स के थ्रू भी इस चीज़ हाँ, को हाँ, ज़रा डायलॉग्स। एनालाइज़ करें ना, तो जिस तरह तो मिसोजिनी की जो तुम बात करी थी, मतलब बातों-बातों में इवन खाली मिसोजिनी नहीं, मतलब जनरली भी, मतलब जिस तरह वर्कर्स को भी बातें कह देनी जी, अच्छा आपकी बच्चा पार्टी मेरा मुकाबला नहीं कर सकती, मतलब इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स, अभी मतलब मैं उसमें बोलूँगी नहीं, लेकिन बहुत सारी इस तरह की टर्मिनोलॉजीज़ बीच-बीच में दी गई हैं, जो कि ना सिर्फ कैरेक्टर को इंटरेस्टिंग इस सेंस में बनाती है कि यार देखो, जितना टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट इनका बना हुआ है, और वही बात है, उसमें कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी की वजह भी ये कैरेक्टर भी है, क्योंकि द काइंड ऑफ बॉस ही इज़, द काइंड ऑफ हुँ। लीडर ही इज़, जिस तरह के शोज़ भी वो लेकर आ रहा है, जिस तरह का कंटेंट वो लेकर आ रहा है, इतना टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट है, उसके अंदर ज़ाहिर-सी बात है कि कैरेक्टर की लैंग्वेज ऐसी होगी। यू नो अच्छा, उस कैरेक्टर की लैंग्वेज ना मियाँ साहब जैसी नहीं है, जो कि थोड़े जाहिल नहीं, तरह नहीं, से नहीं। डील करते हैं। इसकी ना है कि हाँ, वो दिखेगा आपको बड़ा वेल पुट टुगेदर, बड़ा एजुकेटेड, ऑब्वियसली उसकी एक तरीका है बात करने का। लेकिन जब वो ऑफ़िस में फ्रस्ट्रेशन के पॉइंट पे आएगा, तो ठीक है, बातों-बातों में वो इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल कर लेगा कि हाँ, नहीं अच्छा तुम लोगों की बच्चा पार्टी मेरा मुकाबला नहीं कर सकती, और भी मतलब तुम्हारी लेपालक को मैं ये सबक सिखा दूँगा। मतलब हाँ, इस तरह की हाँ। बहुत डिमीनिंग हुँ। बातें वो करता है। मगर इट इज़ सो ऑन कैरेक्टर, बिकॉज़ आप इसे ऐसे कैरेक्टर से एग्ज़ैक्टली यही तरह की बातचीत एक्सपेक्ट करोगे। और तुम ये देखो यू ना नो? कि उसके जो नीचे सारे कलीग्स हैं जो उसके साथ काम करते हैं वो उनको बिल्कुल मिनियंस की तरह ही ट्रीट करते हैं, उन पे पैसे फेंक रहा होता है कि अच्छा ये लो तुम लोग के मुआवजे, जो भी इस तरह की चीजें होती हैं। और फिर उस टाइम पे अजमत साहब की एंट्री हो जाती है, जो आप कह सकते हैं अच्छा जी बड़ा कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, अच्छा जी अब नवीद को पता चलेगा फाइनली जी उसके कॉन्फ्लिक्ट में कोई बंदा आ रहा है। अब वो कॉन्स्टेंटली ना फैट शेम भी करता है उनको, अजमत को, कि अच्छा आप बड़े येस। खाते पीते लग रहे हैं, आप बड़े हाँ। मतलब इस तरह की बातें ना। ये आप कोई अपनी तरह का भारी भरकम सा आदमी लेके आएँ ताकि मैं सीरियस हूँ। टीआरपी के चार्ट्स होते हैं ना जो अज़मत साहब कहते हैं भैया मैं तुम्हें चैलेंज करूँगा जी टीआरपी देखो मेरी जो भी। तो वो ना उठता तो गलती से या पता नहीं जानबूझ के ना वो कॉफ़ी गिर जाती है पेपर के ऊपर और वो कहते हैं वो आपकी जो टीआरपी इस पे सारा पानी फिर गया और इस तरह की चीज़ें। मैं विजुअल स्टोरी टेलिंग की बात की थी ना उसमें कट टू कट में भी हमने हाँ। बात की थी, दिस इज़ व्हाट इट इज़। और वो ना विजुअल स्टोरी टेलिंग प्लस द परफॉर्मेंसेज़ फिर इस तरह की सटल ये जो फैट शेमिंग कर देता होता है ना, वो चीज़ इतनी नुआंस है, बंदा कहता है यार कितना कमीना इंसान है, आपको लिटरली यही फ़ील होता है कि चाहे कितना डैश डैश डैश। लेकिन फिर दरमियान में जिसे कहते हैं ना आप ये कहते हो कि जो मियाँ साहब के साथ उसका जिस तरह का डायनामिक है। अब वो आप कह सकते हो कि ऑब्वियसली एक कहते हैं ना पॉलिटिशियन, करप्ट पॉलिटिशियन, बिज़नेसमैन्स के इस तरह के आपस में डायनामिक होते हैं, ऑब्वियसली मॉनेटरी गेन्स हैं, फेवर्स हैं, सारा कुछ है। मगर ना वो एंड ऑफ हिज आर्क ऐसा हो गया था कि जैसे हाँ ये वो उसका बडी भी है, उसका दोस्त है, मतलब वो ऐसा नहीं लग रहा था कि अच्छा बस उसका मियाँ साहब ने ऐसा नहीं किया कि अच्छा अपने हुँ, गेन के लिए ना नवीद को कुर्बान कर दें या नवीद मियाँ साहब को कुर्बान कर दे, ऐसा हुँ। नहीं है कॉन्स्टेबल के। नवीद ही सारा ब्रेन है, मियाँ साहब से तो खुद तो कुछ हो नहीं रहा होता, ठीक है ना, तो वो बस जो भी होता खान जी कुछ तो करे, हाँ, खान जी कुछ तो करे, तो खान जी आ जाते हैं सुपरमैन बन के कि अच्छा जी मैं कुछ करता हूँ, मियाँ साहब से खुद तो कुछ होना नहीं। हाँ, तो आप ये कहते हो कि अच्छा यार चलो बिल्कुल। किसी के साथ तो इसकी फ्रेंडशिप भी है ना, तो वो भी आपको बड़ा फन लग रहा होता है कि अच्छा यार देखो 2 करप्ट लोग आपस में लेकिन उनकी फ्रेंडशिप है। बाय द एंड दे आर ह्यूमन्स, तो वो लोग हैं ना। वो अपने आप को तो करप्ट हाँ, नहीं बिल्कुल। ना समझते। एक वो वाली जो चीज़ है, वो आपस में तो समझ रहे होंगे हाँ यार वी आर सेविंग ईच अदर्स बैक्स ऑल द टाइम। बिल्कुल, और ये तुमने बड़ी अच्छी बात की है कि जो कैरेक्टर ये अक्सर यही होता है ना कि राइटर जब लिख रहे हैं ना कैरेक्टर, तो वो उसको भी जजमेंट के एंगल से लिख रहे होते हैं ना कि अच्छा हाँ, ये करप्ट कैरेक्टर, जैसे कैरेक्टर खुद भी अपने आप को उसी नज़र से देखेगा। नहीं, वो उनकी नज़र में, उस कैरेक्टर की नज़र में उसकी मोटिवेशंस बहुत क्लियर हैं। वो जो भी अगर काम कर रहा है, उसे अगर मॉरली एम्बिगुअस काम भी कर रहा है, तो उसको पता है कि यार मेरा मकसद सीधा है कि मैंने अपने बाप का बदला लेना है हाकिम से, और मैंने इसको गिराना है, और ऑब्वियसली वो मियाँ साहब को यूज़ करते हुए ये सब कुछ करता चला जा रहा है। तो ये बड़ा
अगेन मैं वही आई थिंक बार बार हम एक ही बात करेंगे कि बहुत नुआंसेस हैं इस कैरेक्टर के अंदर, और बहुत इंटरेस्टिंग टू वॉच था हमारे लिए इसकी सारी जर्नी को भी इवन फॉर दैट मैटर देखना। तो आई थिंक इसके साथ साथ हम इसमें एक ये वाली चीज़ भी थी कि अब ये जो इसके सारे टैक्टिक्स चल रहे हैं ना, इसके अंदर ये बिल्कुल नहीं इस चीज़ से घबराता कि ही विल थ्रो पीपल अंडर द बस, और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है अगर कोई काम खराब हुआ है इस सेंस में। जिस तरह सब सारा ये जो मिसाल के ऊपर वीडियो का जो पूरा स्कैंडल ये चलाता है, तो पीछे माइंड तो इसका ही चल रहा होता है, हाँ ठीक है वीडियो ढूंढ के कोई और इसके पास लेकर आता है, लेकिन इसने मियाँ साहब से उस काम के पैसे भी लिए होते हैं, सारे इसने काम किए होते हैं। लेकिन जैसे ही वो बात है, वो चीज़ एक्सपोज होने पे आती है, वो साथ ही आबिद को, शिराज को फारिग कर देता है बिल्कुल इस चीज़ में। तो उधर बिल्कुल कोई लॉयल्टी वाले एंगल पे नहीं आता कि अच्छा यार चलो ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे मैं इनका लीड हूँ, मैं इनका थोड़ा ख्याल रखूँ, वो नहीं करता इस चीज़ में बिल्कुल भी। उसका मतलब इंतहाई वही बात है ना, सेल्फिश कैरेक्टर इस सेंस में दिखाया हुआ है कि यार बस मेरा काम होना चाहिए। नहीं, और तुम देखो कि इस बात में भी कितनी नुआंस है कि जहाँ एक तरह से ये दोनों तो उसके लॉयल ही थे ना, हमें सारे काम ये लोग के जरिए ये करवाता होता था। जो हमारे सनसनी वाले भाई हैं, और हुँ। साथ में ये जो आबिद भी नहीं, आबिद तो उनका नाम है, शिराज का जो कैरेक्टर है। अब आप कहोगे अच्छा यार हुँ। इसमें लॉयल्टी नाम की कोई चीज ही नहीं है, बट एट द सेम टाइम देख लो हुसैन के साथ उसकी एक अनसेट लॉयल्टी है, मियाँ साहब के साथ उसकी अटल लॉयल्टी है। तो बड़ा इस चीज में इंटरेस्टिंग है कि अच्छा यार इतना सीधा सीधा नहीं है कि अच्छा कहीं पे चल गई तो कहीं पे नहीं चली। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट कि जहां वो कुर्बान कर सकता है ना किसी को वो करेगा, ठीक है, और जहां वो नहीं ना कर सकता हुँ। या उसको पता है ना उसकी यहाँ नहीं चलनी, या हो सकता है उसकी जेन्युइन अटैचमेंट भी हो उस कैरेक्टर के साथ, वहां वो नहीं करता। तो प्रिडिक्टेबल नहीं है कैरेक्टर। हाँ, आई थिंक ये इंटरेस्टिंग, द रीजन व्हाई दिस कैरेक्टर इज इंटरेस्टिंग है कि बिल्कुल। प्रिडिक्टेबल यू विल नेवर नो कि हाउ लो नवीद विल गो, लेकिन एट द सेम टाइम जो ही आपको लगता है ना अच्छा यार यहाँ पे तो ये किसी को कुर्बान कर देगा, वहां वो बचा लेता है, जब आपको लगेगा अच्छा यार ये इतना नहीं गिर सकता, वो गिर जाता है। जिस तरह के एंड में वो गिर उसने जाता है। हाँ, उसने हाँ, सोर्स बिल्कुल। दे दिया, मुझे एंड तक ये लगा कि नहीं यार ये इतना जीनियस है, ये ना कोई कर लेगा। उनका हाकिम उसका आर्क एनिमी है, वो कैसे उसको हेल्प आउट करने हाँ। को अगर मान भी गया है, कुछ तो होगा, ये एंड में सोर्स नहीं देगा, कुछ तो होगा। लेकिन उन्होंने एंड में यही किया, उन्होंने सचमुच में सोर्स दे दिया। अब आप कहीं ना कहीं ये कह सकते हो कि हाँ जी देखो प्रिडिक्टेबल नहीं था ये, मगर मैं हो रहा था कि मतलब ये कैरेक्टर ना अभी तक एंटा हीरो था, जब तक आपने ना हुँ। इसको उस रेल में रखा। और एक्चुअली अगर मैं स्पेक्ट्रम ड्रॉ करूँ ना, तो वाइट ग्रे ब्लैक, वाइट कैरेक्टर्स में वी हैव रोशन, हुँ। वी हैव हुसैन, वी हैव मिशाल। ब्लैक कैरेक्टर्स में वी हैव मियां साहब, वी हैव हाकिम, वी हैव अजमत साहब भी कहीं ना कहीं, जिनमें कोई भी रिडीमिंग क्वालिटी। बट जो आपका नवीद है ना, ही लाइज इन द सेंटर, ठीक है ना, वो ग्रे कैरेक्टर है, वो ना बहुत मॉरल, वो बहुत ना ब्लैक था ना वाइट था। मगर विद दिस एंड ना कि अच्छा वो उसने अपना सोर्स दे दिया। फिर रोशन का जो कैरेक्टर होता है हुँ। वो भी व्हेन नवीद कम्स बैक टू पावर, उसको कॉल भी करता है, उसको कन्फ्रंट करता है कि अच्छा तुम तो ना बिल्कुल ही गए गुजरे निकले हो, तुमने अपने बाप को भी बदला नहीं पूरा किया, और बेसिकली ना उनके असूलों पे तुम हुँ। गए, जो भी उसको अ, एक तरह से कन्फ्रंट करता है, उसको फील होता है। मुझे लगता है उस टाइम पे नवीद के ना फेस पे वो एक्सप्रेशंस थे कि हाँ प्रोबेबली ही इज फीलिंग हाँ, फॉर अ श्योर। रिमोर्स। लेकिन हुँ। कट्टू वो जो ही एंड में वो जो गॉड ऑफुल किस्म की उन्होंने नरेशन बना दिया, अब उसमें वो सही इवल एक्सप्रेशन दे रहा है कि जी अच्छा हुँ। जी मुझे मेरी कुर्सी वापस मिल गई। मैंने कहा यार ये नहीं करना चाहिए था इनको ना, इसको एक्चुअली इस रेल में ही रहने देना चाहिए था। तुम्हें क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल ऐसे ही आई थिंक वो जो एडिटिंग इन्होंने एंड में किया ना फाइनल सीक्वेंस, आई थिंक उसे सारे कैरेक्टर्स के साथ ही इनजस्टिस किया, तो उसकी तो बात हमने ऑलरेडी कट टू कट में कर ही ली थी कि यार एंडिंग को थोड़ा-सा ज़रा टाइटली अच्छा हम्म निट करना चाहिए था, दिखाना जिस तरह हमें चाहिए था, हम्म तो वो उन्होंने नहीं किया। लेकिन ये तुम जो भी पहले बात करी थी ना, रोशन का जो सारा कन्फ्रंटेशन उसके साथ होती है एंड में कि तुम अपने बाप की तरह नहीं निकले और तुमने कोई सबक हासिल नहीं किया। तो कहीं न कहीं जो उसका डायलॉग था ना, आई थिंक उससे उसकी पूरी जर्नी बड़ी अच्छे से सम अप हो जाती है। वो हम्म यही कहता है ना कि मैंने जो है जिस मुकाम पे मैं आज तक पहुँचा हूँ, ये मैं मतलब अपनी मेहनत से पहुँचा हूँ, मैंने अपनी जगह बनाई है, ये पावर की गेम है एट द एंड ऑफ द डे, हम्म यू नो? तो उसी के अंदर वो बात कर रहा होता है कि मैंने अपनी जगह बनाई है, और अगर मैं अपने बाप जैसा बन जाता, कि ठीक है मैं अपने सोर्स का नाम ना सामने रखता, मैं सज़ा काट लेता, मुझे कोई मार देता, जो कि हो सकता था इस सारे हम्म सिनेरियो में, क्योंकि वो इतने पावरफुल लोगों के साथ खेल रहा है, तो मुझे क्या हासिल हो जाना था? ठीक है? और अगर मैं तुम्हारे जैसा बनता कि मैं ठीक है अंदर घुस के मैं इस तरह से इन्फॉर्मेशन निकाल के मतलब एक्सपोज कर देता, और मतलब बगावत ही है ना एक तरह की कि मैं हम्म अगर रिबेल बन जाता, तो मतलब मुझे तब भी क्या हासिल था? तो मतलब ठीक है यार, मैंने अपनी जगह बनाई है एक तरीके से, तो मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। तो मतलब उससे आपको अंदाज़ा ये होता है कि यार एट द एंड ऑफ द डे
वो बंदा मतलब अब इसको कुछ लोग कहेंगे बहुत प्रैक्टिकल माइंडेड है, ठीक है, आप कह सकते हो अपने मॉरल्स पे भी कॉम्प्रोमाइज़ किया, अपने पूरी जर्नी जो तब तक आप अपने बाप का बदला लेके चल रहे थे, वहाँ पे भी कॉम्प्रोमाइज़ किया। लेकिन पता है क्या बात है, ये चीज़ ना आप वैसे एज़ अ नॉर्मल व्यूअर देखते हुए आप कहोगे अच्छा ये सब क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ? लेकिन आपको ये बात नज़र आ जाती है जब ये दोनों बैठे होते हैं हाकिम और मियाँ साहब और ये साथ में नवीद बैठा होता है और जब ये बात करते हैं, हुँ। कहते हैं जी पुरानी सारी दुश्मनियाँ भुला देते हैं जी, मिलके चलते हैं, मिलके काम हुँ, करते हैं, हुँ, तो हुँ। फिर आपको रियलाइज़ होता है कि यार पॉलिटिक्स की गेम ना चलती ही इसी तरह है। सबने हुँ। सबका कुछ ना कुछ बिगाड़ा होता है, कहीं न कहीं दुश्मनियाँ भी हैं, सब एक-दूसरे के पत्ते काटते-काटते आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन जब मुकमुका करने की बारी आती है तो लोग मिल भी जाते हैं। तो दिस इज़ व्हाट द गेम ऑफ पॉलिटिक्स एक्चुअली इज़। तो कहीं न कहीं आप कह सकते हो कि यार ठीक है, इन्होंने रियलिटी दिखाई है एक तरह से, हुँ। यू नहीं, नो? बिल्कुल रियलिटी तो दिखाई है और ऐसा ही होता है, नो डाउट। और जो हुँ। नवीद है उसने भी एंड में मुकमुका किया, क्योंकि हम देखते हैं ना कि यहाँ से एक हाकिम साहब दाव पेच खेलते हैं, वहां से वो चेकमेट, और मतलब लिटरली स्टेलमेट ही हो रहा होता है कि आप कहते हो चाहे जो ही बंदा कहता है हाँ। नवीद इतना बुरा फंसा ना, सारे एविडेंस दूसरी पार्टी के पास है, सारे तो घेरा डाल दिया, घेरा तंग होता जा रहा है, साथ ही उसको कोई ऐसा क्लू मिल जाता है जहां से फिर वो उनको घेर लेता है। तो ये जो कैट एंड माउस सारा चल रहा था ना, ये इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू लुक एट। और आखिरी वाली कुछ किस्तों हाँ। में तो ना एक्चुअली नवीद, उसका ड्राइंग रूम, साथ में मियाँ साहब और मियाँ साहब का रेंट, और बस नवीद साहब में जी मियाँ साहब आप तो चुप करे, और बस उसने ना वहीं पे सारा मसला सॉल्व कर रहा होना था। वो हालाँकि हुँ। एक ही रेल में रहते थे, लेकिन क्योंकि परफॉर्मेंस में मूवमेंट थी, डायलॉग डिलीवरीज़ में हाँ, थी, स्टेक्स हाई थे, हमें ना हम फिर भी जुड़े हुए थे, हम बोर नहीं हुए कि अच्छा यार ये लोग हर किस्त में ना यही कर रहे होते हैं, हाँ। ऐसा नहीं है। तो ये तो ऑब्वियसली नहीं परफॉर्मेंस तुम परफॉर्मेंस का। तुम ये जो बात कर रही हो ना स्टेक्स को लेके जो तुमने हुँ, बात की हुँ, है ना हुँ। कि स्टेक्स हाई थे, आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है। और इसका कहीं न कहीं फिर ओवरऑल राइटिंग ऑफ द ड्रामा के ऊपर भी बात होती है कि आप स्टेक्स हाई इनफ रखोगे तो आपको इंटरेस्ट होगा ना उस इंसान की स्ट्रगल के अंदर कि अच्छा यार ये कैरेक्टर कैसे सिचुएशन से बाहर निकलेगा। उस बिल्कुल। टाइम तक लिटरली वो पॉइंट बना था कि उसकी बीवी मतलब ज़ाहिर है उसको बंद किया हुआ है जेल में, वो इतने बुरे हालात में है, उसकी फिर अम्मी फ़ौत हो गई ऑन टॉप ऑफ इट, ठीक है? तो उस स्ट्रगल से भी गुज़र है, तो ही जस्ट कम्स टू दैट क्रम्बलिंग पॉइंट उसकी आर्क में जो आई थिंक सबसे लोएस्ट पॉइंट हुँ, था, हुँ, हुँ। वो था ही ये कि जब उसकी मदर भी फ़ौत हो जाती हैं, तो ही इज़ ऑलमोस्ट अबाउट टू गिव अप। हुँ। मियाँ साहब को कह भी देता है कि मैं मान लूँगा कि ठीक है यार हाकिम बहुत पावरफुल है, मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। ही इज़ एट हिज़ लोएस्ट एट दैट टाइम। तो वहाँ पे मियाँ साहब उसे कहते हैं कि नहीं भई सवाल ही पैदा नहीं होता, हार नहीं माननी, हमने उसको लेकर आना ही आना है। वहाँ पे आई थिंक थोड़ा-सा हमें इस बात से भी एप्रीहेंशन हो रही थी कि जैसे हमने शुरू में बात की कि इसके अंदर सेल्फ हार्म टेंडेंसीज़ हैं इस कैरेक्टर हुँ। के अंदर, राइट? तो ऑलरेडी वो अपने एक पेरेंट को लूज़ करने की वजह से और ज़ाहिर उसका सारा ट्रॉमा, हर चीज़ अटैच्ड है उस वजह से कि करता चला आ रहा है। एंड एट अ पॉइंट जहाँ पे उसकी बीवी भी घर पे फिर नहीं है। ऑन टॉप ऑफ इट उसकी अम्मी फ़ौत हो गईं और जॉब चली गई मतलब हुँ, हुँ। बिल्कुल लोएस्ट पे है। तो एक कैरेक्टर जिसमें ऑलरेडी उस पॉइंट तक सेल्फ हार्म टेंडेंसीज़ हैं, तो वो इस पॉइंट पर एज पे क्यों नहीं गया? बिल्कुल। मतलब उसके अंदर ठीक है ऑब्वियसली वो लो फ़ील कर रहा है, उसकी परफ़ॉर्मेंस में हर चीज़ में आपको वो चीज़ इमोशन ज़ाहिर हो रहा है। मगर आई थिंक द कैरेक्टर दैट नवीद वाज़ प्रोबेबली उसको थोड़ा एज पे मज़ीद जाना चाहिए था। आई हुँ। डोंट नो ये क्रिएटिव चॉइस ली गई है ऑब्वियसली बाय द एक्टर एंड द डायरेक्टर एज़ वेल लेकिन हमें एज़ अ व्यूअर लगा कि यार जब तक जो हम कैरेक्टर देख रहे हैं इसको और एज पे होना चाहिए था इस पॉइंट बिल्कुल। पे। और क्योंकि ना मैं जैसा हम डिस्कस भी कर रहे हैं ना, तो मैं ये देख रही हूँ कि अब जिस तरह आपको फ़ील होता है कि यार इस तरह के पॉइंट पे वो कभी-कभी फँस जाता होता था। आप कहते हो यार कोई भी और होता ना, तो वो तो अभी तक हार ही मान चुका होता। हमारे हुसैन भाई वैसे ही क्विट करने में तैयार होते हैं, लेकिन नवीद इज़ नॉट अ क्विटर। मतलब आप कहते हो यार बंदा क्रैक हुँ। नहीं करता अंडर प्रेशर, ठीक है? उसके नर्व्स उस मामले में बहुत अच्छे हैं। तो आप कह सकते हो, अच्छा कैलकुलेटिव अगर ज़रा-सा उसका हालत ख़राब भी होती है ना कि ओह नो! अच्छा मैं क्या करूँ? लेकिन साथ ही ना वो कैलकुलेटिव होके कुछ कर लेगा, अच्छा कुछ ना कुछ निकाल लेता है। तो आप एक तरफ से ये भी कह सकते हो कि अच्छा प्रोबेबली ही इज़ दैट सॉर्टेड, या उसके थोड़े से नर्व्स ऑफ स्टील हैं कि हाँ ठीक है, वो थोड़ा-सा रोया अपनी माँ की वफ़ात पे, बीवी भी नहीं है, लेकिन उसका दिमाग चलना नहीं बंद हुआ। बट एट द सेम टाइम आपने उसकी वो जो सेल्फ हार्म टेंडेंसीज़ दिखाई है ना, तो आप ऑलरेडी दिखाए हुए कैरेक्टर मेंटली एज पे है। ठीक है ना, कोई नॉर्मल ह्यूमन हाँ। बीइंग तो नहीं अपने आप को सेल्फ हार्म करता ना, वो भी डेली, ठीक है ना? तो वो चीज़ यूटिलाइज़ करनी चाहिए, और एंड में तो बिल्कुल ही गायब ही हो गया उसका सेल्फ हार्म टेंडेंसी। तो आई थिंक थोड़ा-सा अगर वो थोड़ा-सा हमें नवीद की और वल्नरेबिलिटी दिखाते ना कि अच्छा यार अब यहाँ से ये कैसे निकलेगा? और यहाँ पर ना मियाँ साहब का मोमेंट ऑफ शाइनिंग भी आना चाहिए था कि मियाँ साहब के साथ उसकी जो भी कमराडरी है या जो भी है ना, कि वो ठीक है उसको पुल बैक करते हैं कि नहीं, यू हैव टू टेक योर रिवेंज, या यू हैव टू बेसिकली क्लेम योर पोज़ीशन अगेन।
मियाँ साहब ने एंड में कुछ भी नहीं किया, बल्कि वो तो डिज्नी विलन ही बन के रह गए थे, बस हाँ, 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 उन्होंने हँसना होता था। हमने कहा मियाँ साहब आप तो चुप करें ना। लेकिन हाँ, नवीद ना थोड़ा-सा एंड में आई विश कि उसकी वल्नरेबिलिटी ना थोड़ी-सी दिखाते। हाँ, नहीं ये बात तुम सही कह रही हो। आई थिंक अब इसके साथ हम बढ़ते हैं बेसिकली कुछ की सीन्स और की मोमेंट्स। आई थिंक हुँ, वैसे तो ऑनेस्टली इतने ज़्यादा मेरे आई थिंक जो सबसे ज़्यादा फेवरेट सीन्स हैं ना ब्रेकिंग न्यूज़ में, आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर एक्चुअली विद द कैरेक्टर ट्रू, ऑफ नवीद। ट्रू। कि मतलब उसमें इतनी सारी चीज़ें, नॉट जस्ट के जो उसके डायनामिक मियाँ साहब के साथ जो उसके सारे टू एंड फ्रो चलते रहते हैं, उसमें बड़े मज़े मज़े के डायलॉग्स भी हैं इस तरह के कि जी आपने पार्लिमानी ज़ुबान नहीं इस्तेमाल करनी है। आई थिंक आई जस्ट लव दैट लव दैट डायलॉग। और इस तरह के मतलब बहुत मज़े मज़े की बीच में उसकी सीन्स चलते रहते हैं। इवन जो इनके सीन्स हैं अजमत के साथ, ये जो दो बेसिकली बॉसेस की आप कह सकते हो टसल है, आई हैव टू से एक्सीलेंट। इतना रिलेटेबल था वो सब कुछ, राइट? कि हम लोग अपनी ऑफिस स्पेसेस में, हालांकि अगेन कोई मीडिया का कुछ हमने एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ, बैक स्टेज कभी कुछ काम नहीं ऐसा किया, मगर ये इसका खाली मीडिया से लेना देना नहीं है, ये किसी भी ऑफिस स्पेस में ये पावर डायनामिक्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। कि वो आपस में जो टीम्स की लड़ाई, अच्छा जी मेरा रिसोर्स तुमने अपने पास रख लिया है, तुमने इस तरह किया है, या बजट अप्रूव नहीं हो रहा, यार जो टसल थी ना, और वही सारा जो बेसिकली ईगो की फाइट थी आपस में दोनों के, इट वाज सो वेल डन। और मैं वही कह रही थी यार कि कितने पैरेलल्स इन दोनों के बीच में भी ड्रॉ हो सकते हैं कि ये एज बॉसेस कैसे हैं, आई थिंक बिल्कुल। दैट इज अ डिस्कशन फॉर अनदर टाइम। लेकिन कहने का इसका मकसद यही है कि ना सिर्फ ये कैरेक्टर इन सेल्फ, बट इसकी जितनी इंटरेक्शंस है ना बाकी कैरेक्टर्स के साथ, उसमें भी इतने नुआंसेस हैं कि आई थिंक आप इस पे जितनी ज्यादा डिस्कशन कर सकते हो आप कर सकते हो, मैं मतलब जिस आप तरह ये थकोगे हम नहीं इस लोग चीज सिंस से। वी आर ऑन द टॉपिक ऑफ अजमत एंड नवीद, अब तुम देखो एक सीन होता है जिसके अंदर ना वो कहता है कि कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। अजमत कहते हैं जी कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं। आई थिंक जब वो बेसिकली कहता है ना कि ठीक है माफ कर देगा, शराज माफी मांगे मिशाल से, वो जो सीन होता है सिंस ऑब्वियसली शराज पे सारा इल्जाम आ जाता है कि उसने वीडियो वाला, ओ तो यस। तो उस टाइम पे वही मुका पॉइंट 2.0 करने बैठे होते हैं। तो वो अजमत साहब कहते हैं कोई ऐसी बात नहीं है, लेट्स हैव सम कॉफी और जी हम बात करते हैं। तो वो ना सटल सा पॉइंट मार देता है कि ज़्यादा कॉफ़ी पीने से ना एसिडिटी हो जाती है। मुझे इतनी हँसी आई ना, मैंने कहा यार कोई मामला नहीं छोड़ता ये उनको पॉइंट लगाने का। फिर इसी तरह एंड पे जब बिल्कुल एंड पे ही कम्स बैक, तो अज़मत साहब का तो सारे पैंतरे फेल हो गए। तो बेसिकली वो भी अज़मत साहब भी बड़े एफिशिएंट बॉस बन के सब वो कहते हैं ना जी हम कॉफ़ी पिएँगे और जी मामले डिस्कस करेंगे। उसी तरीके के ना मैनर में वो बाकी सबको कह रहा होता है और कहता है कि ना हम कॉफ़ी पिएँगे और मिल बैठ के बात करेंगे। तो मैंने कहा यार इसने फिर जो है ना पॉइंट मारा है। क्योंकि वो ही वाज़ अवेयर काइंड ऑफ कि अच्छा वो वहाँ पे है या ना भी हो, तो उसने जो लाइन बोली है ना, मैंने कहा यार ये टसल चलती रहनी है। और एंड में भी खैर उन्होंने ये दिखाया कि दे बाय द एंड ऑफ डे दे आर आल्सो वर्किंग इन द सेम एनवायरनमेंट। वो चाहे सीईओ बन गया हो, वो चाहे हेड ऑफ डिपार्टमेंट या जो भी बन गया हो, लेकिन ये चीज़ चलती हाँ रहनी है। मगर मैं कहती हूँ इस पे तो आप इतनी लंबी-लंबी डिस्कशंस कर सकते हो कैरेक्टर्स पे और नवीद पे खास तौर पे। बट आई थिंक सारी ये चीज़ ना क्रक्स में यही आती है कि एक्टर के ऊपर कितना ओनस है कि अच्छा इतने नुआंसेस अगर अब रिटन है ना, इसमें से आधे वाकई। नुआंसेस ना एक्टर ने खुद डाले हैं। देखो बॉडी मूवमेंट, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी डिक्शन एज एन एंकर, उफ। आपकी जो भी ये एक्सप्रेशंस सिनिस्टर भी देने हैं मगर रिलेटेबल भी लगे, वल्नरेबल भी लगे, इतनी ये जो नुआंसेस हैं ये तो किसी एक्टर का ड्रीम ही हो सकता है इस तरह का कुछ भी प्ले करना। और ऊपर से अली सफीना ने इस तरह से प्ले किया ना, मेरे लिए तो उनकी करियर बेस्ट परफॉर्मेंस है ये। बिल्कुल भाई, एब्सोल्युटली। मतलब आई थिंक हमने उनका ताका जितना एंजॉय किया बिल्कुल, था ना वो कितना आइकॉनिक उसमें था, ताके की बहुत आएगी आइकॉनिक बारात में था। और वो सारा कुछ आइकॉनिक कैरेक्टर बिल्कुल। और उसी तरह से हमारे लिए तो भाई नवीद भी आई थिंक आइकॉनिक कैरेक्टर है। और ये तुमने इतनी सही बात की है कि एक्टर की इसमें पता चलता है कि उनका स्किल किस बिल्कुल। लेवल पे है, कि इतने इमोशनल रेंज उन्होंने दिखाई है कि जहाँ गुस्सा है, मतलब आपने वनरेबिलिटी भी दिखानी है, एट द सेम टाइम आपने सिनिस्टर भी बनना है, और फिर वो वही वाली बात है कि वो एक जो बिल्कुल टिपिकल तरह का विलन भी नहीं बनने, हुँ, अपना फ्लेवर उसमें लेकर आए हैं। और हम बात आई थिंक ऑलरेडी कट टू कट में भी इस चीज़ के बारे में कर चुके थे कि कास्टिंग को लेके, मतलब आई वुड हैव नेवर थॉट कि अच्छा अली नहीं सहीना कुड सेम। प्ले दिस कैरेक्टर, एंड इट्स नॉट बिकॉज के किसी भी तरह हम उनके स्किल को के बारे में हमें डाउट था, बट इट वाज मोर लाइक के यार एक तरह के कैरेक्टर्स में ही हम अक्सर अनफॉर्चुनेटली अपने हुँ, एक्टर्स को देख रहे होते हैं, बिकॉज हमारी पता नहीं कास्टिंग किस तरह की बिल्कुल होती मेहनत है नहीं अभी होती ड्रामों कास्टिंग में। पे। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल, और यहाँ पर मतलब वही वाली बात है ना कि आप कैसे तो एक तरह का बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया कि उन्होंने वाकई इन एक्टर को ये कैरेक्टर मिला, और बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल जबरदस्त 100 बाय परफॉर्मेंस 100, देके इम्प्रेस बिल्कुल कर दिया 100 बाय भैया हमें 100 बिल्कुल पूरी मार्क्स है और तरह ये से। आइकॉनिक कैरेक्टर है बिल्कुल। हमारे लिए। और आई थिंक इट विल बी रिमेंबर्ड
कि हाउ टू एक्चुअली राइट ग्रे कैरेक्टर्स, और इस कैरेक्टर को आप ट्रूली कह एब्सोल्युटली सकते हो कि ये ग्रे कैरेक्टर है, ठीक है ना? पॉइंट ऐड करना चाहूंगी कि इतनी मतलब जबरदस्त तरह की वो चीजें बुनी भी है ना, मतलब राइटिंग भी आई थिंक इसमें बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है कि आप कैरेक्टर को कुछ बिल्कुल। दोगे तो एक्टर उसके ऊपर कुछ ऐड अपॉन भी कर सकता है। मसलन इतने जबरदस्त तरीके से उन्होंने बुना था। देयर वाज दिस वन सीन जब हाकिम साहब इनके अभी तभी एंकर होता है 24/7 में, इनके मतलब दफ्तर आते हैं, उन्होंने मिसाल का शो करना होता है सब कुछ, तो वो कहते हैं जी आप हमें अपने शो में नहीं बुलाते कभी ये वो। तो वहां पे वो हाकिम साहब को भी मतलब एक पॉइंट मारता है कि जब आप कहीं जाने के काबिल नहीं रहेंगे ओहो ना तो हो हम ही आपको बुलाएंगे। क्या एक तो बात पता है। नहीं जिस तरह से आई थिंक वो लाइन इतनी एक तो अच्छी लिखी हुई थी, और अली सफीना ने परफॉर्म वो लाइन जिस तरह की, मतलब मेरे तो पता नहीं, हालांकि वही बात है दोनों विलन्स बैठे हुए हैं, मतलब कोई वो नहीं है कि आप एक को रूट करे और दूसरे को रूट नहीं करे हो। मतलब हाकिम को खैर वैसे कौन ही रूट करेगा, लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज के दोनों ही कैरेक्टर्स जो हैं वो उस पॉइंट पर मतलब नेगेटिव बिल्कुल। लाइट में ही जा रहे हैं। मगर द वे ही सेड दैट लाइन, मतलब इट वाज लाइक भाई एब्सोल्यूट सीटी मार हम्म। डायलॉग था भी वहां पे। और उसको फिर इन्होंने एंड में बुना जिस तरह से कि वाकई जब उसके हाथ में उनका एक स्कैंडल लगा और वो एक एक करके उनको टीज कर रहा था कि मेरे पास आपके बारे में ये इन्फॉर्मेशन है, मैं लीक कर दूंगा तो तो देख वो लें आप सही कहाँ से साबित कहाँ हुआ। पहुंच जाएंगे। फोरशैडोइंग। तो वो उस पॉइंट पर लेकर आया, तो वो फोर शेडोइंग थी कि अच्छा आप वो उस पॉइंट पे कहीं जाने काबिल नहीं है तो ठीक है फिर हमने ही आपको चाय पे बुलाया है और बैठ के एक्सेलेंट। बातचीत किया। तो मैं वही कह रही हूँ कि अगेन इस तरह की इतनी चीजें हम ऑलरेडी बॉलीवुड सही बात हॉलीवुड है। मतलब जितना भी हम दुनिया का सिनेमा देखें उसमें हम देखते हैं ऑलरेडी इस तरह के फोर शेडोइंग होती है, इस तरह के डायलॉग्स लिखे जाते हैं। इट इज़ सो अनफॉर्चुनेट कि हमें अपने पाकिस्तानी ड्रामाज में इतना कम मिलता है यार ये सब देखने के लिए, कि जब वो मिलता है ना तो बस उसको होता है कि यार इसको सही कोई बात क्यों है। नहीं देख रहा है, इसको प्लीज कोई सही बात अप्रिशिएट है। करे कि क्या अमेजिंग काम किया गया बिल्कुल। यहाँ पे। तो आई थिंक हमारी एंथुजियाज्म से ऑलरेडी जाहिर हो गया है कि हम किस कदर ब्रेकिंग न्यूज़ को पसंद करते हैं, और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये ड्रामा देखें, ज़्यादा लोग इस ड्रामे को अप्रिशिएट करें, इन कैरेक्टर्स के ऊपर बात करें, और दे ट्रूली डिजर्व ऑल द प्रेज यार। बिल्कुल। और हम लोग तो फिंगर्स क्रॉस कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं सीजन 2 बने। वी वांट टू सी मोर ऑफ नवीद खान, यस और वी वांट टू सी मोर ऑफ अली सफीना एज वेल। यस तो आई थिंक इसी के साथ अगर हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ें तो हमारी फैम हमें देख रही है। मैं यही कहूँगी अगर आपने ब्रेकिंग न्यूज़ अभी तक नहीं देखा तो सब छोड़ दें, सबसे पहले जाएं ब्रेकिंग न्यूज़ देखें और सब कैरेक्टर्स को बारीकी से एनालाइज करें। आप लोग भी देखें कि नवीद का कैरेक्टर कैसा है, उसका आर्क क्या है। देयर इज अ लॉट ऑफ न्यूआंसेस जो आप जितना पिक पार्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको या व्यूइंग एक्सपीरियंस आपका अच्छा जाएगा। तो आप लोग भी हमें बताएं कि आप लोगों ने अगर ब्रेकिंग न्यूज़ देखा है तो आपको कैसा लगा, नवीद का कैरेक्टर कैसा लगा। सो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर स्पॉटलाइट भी इक्वली बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर में होने वाला है। सो स्टे ट्यून फॉर दैट एंड टिल देन टेक केयर।